बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 2 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो अलग अलग मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए अपोजिशन को एक बार फिर वाज़े पैगाम दिया है कि अपोजिशन चाहे जितने भी जलसे जुलूसों का इनेकाद कर लें, अगर अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो रियासती इदारों के खिलाफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा के और धमकी आमेज लहजा इख्तियार करके इस हुकूमत से कोई रियायत तलब कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब के बकौल अपोजिशन को इस जोम और इस खाम ख्याली से बाहर निकल आना चाहिए। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए मजीद कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर अल्लाह का अजाब आया है। हराम का पैसा खुद एक अजाब है और ये लीडर करप्शन बचाने के लिए जलसे करते हैं। इमरान खान साहब के बकौल, मैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूं। ये लीडर कभी लंदन और कभी सऊदी अरब भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि लीडर को सादिक और अमीन होना चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब आते देखा। इसहाक डार का इंटरव्यू देखें तो पता चलता है कि परेशानी क्या होती है। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए कभी लंदन तो कभी दुबई जा रहे हैं और आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि इस पैसे का क्या फ़ायदा जो आपकी और आपकी औलाद को तबाह कर दे। इमरान खान ने कहा कि चोरी का पैसा छुपाने के लिए औलाद को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। इसके अलावा कल बीबीसी न्यूज़ को इसहाक डार ने जो इंटरव्यू दिया, उस हवाले से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि इसहाक डार यहाँ बहाने बना रहे थे कि मुझे दिल के दौरे पड़ जाते हैं और मैंने अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क लंदन जाना है। तो इमरान खान साहब के बकौल के यहाँ तो इसहाक डार बहाने और जवाब तराश रहे थे, जो कि बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि ये बीमारी का बहाना बना के हमेशा इनकी टॉप लीडरशिप जो है बीमारी का बहाना बना के बैरून मुल्क मफरूर हो जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसहाक डार को यहाँ तो कभी दिल के दौरे नहीं पड़े, लेकिन कल जिस तरह मुश्किल सूरत हाल का सामना था बीबीसी के मेज़बान के सामने, तो मुझे शुबा होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इसहाक डार को बीबीसी न्यूज़ के स्टूडियो में ही कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल वाज़े पैगाम दे दिया है कि आप इन जलसे जुलूसों को और अपोजिशन की सियासी तहरीक को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका पूरे का पूरा मतमा नज़र और मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हुकूमत जो है वो सरेंडर कर जाए या रियासती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि आपने जो करना है आप कर लें, इस तरह आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली। इमरान खान साहब तो वैसे भी इन्हें कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज की तकरीर से वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा था कि अब उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलने वाली। और ये बात एक फैक्ट है नाजरीन कि अपोजिशन की पूरी सियासी तहरीक का मकसद ही यही है कि इमरान खान साहब उनके साथ टेबल पे बैठ जाएं और एक बार फिर ये जो है ना अपने कवानीन सामने पेश करना शुरू कर दें। जैसे कि फैटफ के हवाले से जब कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने नैब की 34 तरामीम जो है ना इमरान खान साहब के सामने पेश की कि हमारा आपकी हिमायत करना मशरूत है इन 34 नैब कवानीन में तरामीम के साथ। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ। फजलुर्रहमान साहब के हवाले से फजलुर्रहमान के गिर्द घेरा जो है वो दिन ब दिन जो है वो तंग हो रहा है और फजलुर्रहमान के हवाले से नाजरीन वक्तन फ़वक्तन मैं गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि उनके हवाले से कई करप्शन के केसेस चल रहे हैं। 1-2 केसेस नहीं, कई केसेस हैं जो
KP नैब में भी और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो है फजलुर रहमान के हवाले से चल रहे हैं। एक केस जो है आमदन से जायद असासों के हवाले से, जो कि उनके पूरे ख़ानदान पे वो केस जो है वो काफ़ी अरसे से उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो उस हवाले से नैब ने फजलुर रहमान के 2 करीबी तरीन साथियों को जो है वो तलब किया है। एक का नाम है नाज़रीन गुल अफजल और दूसरे का नाम है नूर असगर। ये दोनों को नैब ने तलब किया है 10 दिसंबर को। और नाज़रीन ये भी मैं साथ बता दूं कि फजलुर रहमान के एक और बहुत मोतमद ख़ास और अहम तरीन जो साथी हैं, जो बहुत क्लोज सर्कल में शुमार किए जाते हैं, मूसा खान, जिसका ताल्लुक DI खान से है। चूँकि मेरा ताल्लुक भी DI खान से है तो मूसा खान के हवाले से मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ कि वो फजलुर रहमान के इंतहाई करीब तरीन और क्लोज सर्कल में शुमार किए जाते हैं। वो ऑलरेडी जो है कस्टडी में हैं। अब नैब कर क्या रही है नाजरीन कि फजलुर रहमान के करीबी तरीन और अहम तरीन साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्होंने फजलुर रहमान के कहने पे करप्शन की है। नैब जो है इस बार एक मजबूत केस जो है वह फजलुर रहमान के खिलाफ तैयार करना चाह रही है, क्योंकि यही लोग हैं, यही उनके फ्रंट मैन हैं, अहम फ्रंट मैन हैं, जो फजलुर रहमान के लिए करप्शन करते रहे हैं। और उम्मीदें वासिक है कि ये लोग बहुत जल्द जो है फजलुर रहमान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन मैं आप लोगों की खिदमत में ये भी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि 600 कनाल ज़मीन जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो शोहदा के लिए अलाट की गई थी, वो फजलुर रहमान ने जो है 1200 कनाल ज़मीन वो फजलुर रहमान ने अपने 6 फ्रंट मैनों में तकसीम की थी। उस हवाले से KP नैब में जो है वो केस चल रहा है और उनके बकौल जो है तहकीकात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि फजलुर रहमान को जो है ना अब नविश्ता दीवार नजर आना शुरू हो गया है और उन्होंने एक बार फिर जो है नैब को, रियासती इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आज के दिन फजलुर रहमान का बयान सामने आया है कि नैब की क्या हैसियत है। मैं तो नैब को तस्लीम ही नहीं करता और नैब के नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं फजलुर रहमान कि जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो हमारे खिलाफ जो है वो केसेस शुरू कर दिए जाते हैं। ये एक मुगालता है, लोगों को गुमराह करने के मुतरादिफ है। हमारा सवाल तो ये है नाजरीन कि जब भी रियासती इदारे इनकी करप्शन की जड़ों तक पहुंच पाते हैं और इन लोगों के इल्म में जब ये आने लगता है कि अब रियासती इदारों का हाथ जो है उनके गरेबानों तक पहुंचने वाला है, तो ये लोग जो है फिर जमहूरियत की आड़ में एक तहरीक शुरू कर देते हैं और इस तरह रियासती इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। मैं पहले भी ये गुजारिश नाजरीन कर चुका हूँ कि जब भी कोई सियासतदान आपको बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज बयानात देता हुआ नजर आए, तो आप समझ जाया करें कि रियासती इदारे जो है वो उनके करप्शन की जड़ों तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें नविश्ता दीवार नजर आ रहा होता है और वो अपने करप्शन के केसेस को जमहूरियत की बालादस्ती और सिविल बालादस्ती से मंसूब करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल नैब की तैयारी नाजरीन ये है कि उनके करीबी और फ्रंट मैन्स को गिरफ्तार करके फजलुर रहमान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बनाया जाए। आप देखें कि आगे क्या होता है, लेकिन फजलुर रहमान की बेताबी और बेकरारी वाज़े तौर पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि फजलुर रहमान को अब ये इदराक हो चुका है कि अब रियासती इदारे जो है वो उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तय है, इस्टेब्लिश्ड है, 100% कन्फर्म्ड है कि रियासत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, बशर्त ये कि रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने पे उतर आए। आज के लिए नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।